हेलो एवरीबॉडी। आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए उनकी टेक्स्ट बुक बीहाइव से पोइट्री विंड। इस खूबसूरत पोइट्री को पढ़ने से पहले डियर स्टूडेंट्स, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए ताकि आगे की नोटिफिकेशन आप टाइमली प्राप्त कर सकें। सुब्रमण्य भारती के द्वारा कंपोज की गई खूबसूरत पोएम विंड। इस पोएम में उन्होंने हमें हमारे जीवन के लिए एक बहुत ही खूबसूरत मैसेज दिया है। वो चाहते हैं कि हम इतने मजबूत बन जाएं कि जीवन की कोई भी मुसीबत हमें रोक ना पाए। उन्होंने इस बात को समझाने के लिए विंड को एग्जाम्पल लिया है। वो कहते हैं, द विंड ब्लोज स्ट्रांगली एंड कॉजेज ए लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन। हवा बहुत तेजी से बहती है और अपने सामने आने वाली हर एक कमजोर चीज को उड़ा देती है, बर्बाद कर देती है। उसी प्रकार जब समस्याएं हमारे जीवन में हमसे ज़्यादा मजबूत होने लगती है तो वो भी हमें बर्बाद कर देती है। देन हाउ कैन वी मेक फ्रेंडली विद इट? फिर हम इसके साथ कैसे फ्रेंडली हो सकते हैं? हम कैसे हवा या अन्य उन ऑब्स्टेकल से कैसे फ्रेंडली हो जाए कि वो हमारे लिए मुसीबत नहीं बल्कि हमारे लिए आगे की सफलता की सीढ़ी बन जाए। इस बात को समझाते हुए पोएट हमें बताते हैं कि हमें अपने आप को कैसे मजबूत बनाना चाहिए। अपनी फर्स्ट 4 लाइंस में पोएट ने विंड को गॉड मानते हुए उनसे प्रेयर की है। वो अपनी प्रेयर में कहते हैं, Wind, come softly. Don't break the shutters of the windows. Don't scatter the papers. Don't throw down the books on the shelf. कि हवा जरा सॉफ्टली आना, खिड़कियों के उन शटर्स को ब्रेक मत कर देना, कहीं कांच खिड़कियों के टूट न जाए। ये हवा सॉफ्टली आना, पेपर्स को तुम बिखेर मत देना, उड़ा मत देना, सेल्फ में रखी किताबों को तुम गिरा मत देना। वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं विंड से कि वो सॉफ्टली आए, न कि इतनी वेग से आए कि सब कुछ तहस नहस कर दे। लेकिन वो विंड है, वो हवा है, वो नेचर है, वो अपने आप को नहीं बदलेगी। हमें ही अपने आप को उससे अधिक मजबूत बनाना होता है ताकि वो हमारा नुकसान न कर सके। कवि भी ये जानते हैं और आगे इस रिक्वेस्ट के बाद वो कहते हैं कि देयर लुक व्हाट यू डिड, यू थ्रू देम ऑल डाउन। देखो क्या किया आपने, सब कुछ बिखेर दिया। यू टॉर द पेजेस ऑफ द बुक्स, यू ब्रॉट रेन अगेन। आपने किताबों के सारे पन्ने फाड़ दिए, आप अपने साथ बरसात को भी ले आए। यू आर वेरी क्लेवर एट पॉकिंग फन एट वीकलिंग्स। आप बहुत चालाक हैं, आप अपने से कमजोरों का मजाक बनाते हैं। यहाँ पोकिंग फन का मीन है मेकिंग फन ऑफ समथिंग, किसी का मजाक बनाना, और वीकलिंग्स यहाँ एक कमजोर व्यक्ति के लिए रिप्रेजेंट हुआ है। हम भी अगर ऐसे ही रिक्वेस्ट करते रहे अपनी समस्याओं से, अपनी लाइफ के ऑब्स्टेकल्स प्रॉब्लम से कि वो हमारे जीवन में कभी ना आए, तो क्या वो रुक जाएंगे? क्या कभी नहीं आएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। जीवन का हिस्सा हैं ये ऑब्स्टेकल्स, हर्डल्स, तो ये तो जीवन में आते हैं। और हम अगर कमजोर बने उन्हें जीवन में आने दें तो वो हमारे जीवन का मजाक बना के रख देंगे। हम उनके सामने सिर्फ एक कमजोर की भांति इंतजार करते रह जाएंगे कि वो हमें कब बर्बाद कर दें। पोएट हमें आगे कहते हैं, फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइव्स, क्रम्बलिंग हार्ट्स। इन लाइंस में पोएट ने क्रम्बलिंग वर्ड बार बार यूज किया है। क्रम्बलिंग का मीन है फॉलिंग और टू कॉज समथिंग टू ब्रेक, गिरना या बिखरने का कारण बनना, टूटने का, बर्बादी का कारण बनना। पोएट हमें कहते हैं कि हवा सब कुछ बर्बाद कर देती है, अपने से कमजोर घरों को वह बिखेर देती है, ढहा देती है, कमजोर दरवाजों को तोड़ देती है, कमजोर राफ्टर्स को गिरा देती है।
राफ्टर्स, जो छत के नीचे हम बीम लगाते हैं सपोर्ट के लिए, वह क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, घने घने जंगल तबाह हो जाते हैं, सारे पेड़ नीचे गिर जाते हैं, जड़ से उखड़ जाते हैं तेज हवा के आगे। तो ह्यूमन बॉडीज जो कमजोर रहती हैं वो भी उस हवा के सामने टिक नहीं पाती हैं। अगर हम फिजिकली या मेंटली वीक हैं तो हमें कोई भी समस्या कभी भी गिरा देगी, हमारा पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। इतनी ज्यादा समस्याएं जीवन में हमेशा आती रहती है। क्रम्बलिंग हार्ट्स, लोगों के हृदय टूट जाते हैं, मुसीबतों के आगे लोग घुटने टिका देते हैं जब वह उनसे कमजोर रह जाते हैं और मुसीबत उनके सिर पर मजबूती से जम जाती है। पोएट ने अपनी अगली लाइन में विंड की प्रशंसा की है। वो कहते हैं, विंड को गॉड कहते हुए, कि ये हमारी मदद भी करती है। खेतों में जब धान अनाज लग जाता है तो उसको क्रशिंग के द्वारा कचरे से अलग किया जाता है। द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल। हवा बहती है और जो ग्रेन जो हमारे काम का होता है उसे एक जगह स्टोर करती है, और जो अनवांटेड पार्ट होता है जिसको हम कचरा भी कह सकते हैं उसे वह अलग कर देती है। हवा जिसको अब तक हम ये कह रहे थे कि ये हमें ऐसे विनाश कर रही है, ऐसे बर्बाद कर रही है, और यहाँ वह हमारे जीवन में एक अच्छा रास्ता दिखाती है। इसी प्रकार जीवन में हमारे सामने मुसीबतें आती है। अगर हम मुसीबतों का डटकर सामना करते रहें, अपने आप को मजबूत बनाए रखें, तो वही मुसीबतें हमें आगे की सफलता में ढाल बनकर साथ देती नजर आती है। हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे जीवन में कभी कोई समस्याएं नहीं आए, प्रॉब्लम्स नहीं आए, लेकिन क्या ऐसा होना संभव है? नहीं। ये तो हमारी लाइफ का एक पार्ट है। जीवन में प्रॉब्लम्स का आना, हर्डल्स का आना, ये तो स्वाभाविक है। जैसे हवा से रिक्वेस्ट करने पर वो नहीं रुकी, ही वॉन्ट डू वॉट यू टेल हिम, वो हवा वह नहीं करती जो आप चाहते हैं कि वो ये करे, तो फिर हम उसके सामने कैसे डटे रहें, कैसे मजबूत बने? ऑब्वियसली, कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग हाउस। आओ अपने घरों को ही मजबूत बना लें। लेट्स जॉइंट द डोर्स फर्मली, अपने घर के दरवाजों को मजबूत कर लें। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, अपने शरीर को मजबूत बना लें ताकि हवा हमें गिरा ना सके, या यूं कहें कि जीवन में कोई भी समस्या हमें हमारे रास्ते में आगे बढ़ने पर रोक ना पाए। मेक द हार्ट स्टेडफास्ट, अपने हृदय को इतना मजबूत कर लो कि असफलताएं, रुकावटें हमारे लिए बाधा न बने, बल्कि हमारे लिए रास्ता आसान कर दे, हमारी कमजोरियों को हमें दिखाकर उनसे लड़ने के लिए प्रेरित कर सके। स्टेडफास्ट, फर्म, मजबूत। डू दिस, कीजिए आप ऐसा, एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस। फिर देखना हवा अपना मित्र कैसे बन जाएगी। हमारे जीवन में हमारी आलोचनाएं करने वाले, हमें क्रिटिसाइज करने वाले भरमार होते हैं, चारों ओर मिलेंगे हमें, लेकिन हम अगर उन्हें शत्रु ही मानते रहेंगे तो हम सिर्फ उनसे बचने का प्रयास करेंगे, और जब वो ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे तो हमारा विनाश सुनिश्चित है। लेकिन अगर हमने अपने आप को मजबूत कर लिया तो वही आलोचना करने वाले, क्रिटिसाइज करने वाले हमें हमारे मित्र नजर आएंगे, क्योंकि वह हमें हमारे जीवन की कमजोरियों को बताएंगे, जिन्हें हम दूर करके अपने सफलता की ओर निश्चित ही आगे बढ़ जाएंगे। पोएट आगे कहते हैं, द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स। अपनी बात को समझाने के लिए वो ये कहते हैं कि हवा कमजोर आग को बुझा देती है। अर्थन लैंप हो, कैंडल हो, उसकी फ्लेम को तो हम फूंक मार कर भी बुझा देते हैं, लेकिन क्या कभी जंगल की आग को हवा से रुकते या बुझते देखा या सुना? नहीं, वो तो रॉर करती है और फ्लोरिश होती है, अर्थात ग्रो करती है, बढ़ती जाती है। जितनी तेज हवा उतनी जंगल की आग बढ़ती है। क्यों? क्योंकि वो आग बहुत मजबूत होती है। उस हवा से वो रुकती नहीं है बल्कि बढ़ती है।
ऐसे ही जीवन में जब समस्याएं आती है तो हम घबराने के बजाय अगर अपने आप को मजबूत कर लें तो वो समस्याएं हमें और मजबूत बना देगी। उनसे लड़कर हम आसानी से अपनी मंजिल पा लेंगे और तब हम यही कहेंगे कि वाकई में वो हमारे शत्रु नहीं है वो समस्याएं, बल्कि हमारे मित्र है। जिस प्रकार एक हवा के लिए कहा गया है कि इस फ्रेंडशिप इज गुड, कि उनकी मित्रता बहुत अच्छी है। वो तो अपना काम करते हैं, हमें अपना काम करना है। वी प्रेज हिम एवरी डे, हम रोजाना उनकी प्रशंसा करते हैं। बिल्कुल, अरे आने दो समस्याएं, उनसे लड़ेंगे तो ही तो मजबूत बनेंगे। सो फ्रेंड्स, होप यू हैव अंडरस्टूड वेल। अब आप अपने जीवन में कभी भी अपने आप को कमजोर नहीं मानेंगे, ना बनने देंगे। इतने मजबूत बनेंगे कि जीवन की समस्याएं आपके आगे कमजोर बन जाएगी और आपकी सफलता सुनिश्चित हो जाएगी। आपकी यही क्रिटिसाइज करने वाले लोग आपके लिए मित्र जैसे होंगे, हर बार आपकी कमजोरियों को आपको दर्शाएंगे। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।